And today we will start the chapter 3 from the EVS book, that is like and dislike. लाइक एंड डिसलाइक मीन्स पसंद और नापसंद, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि आपको ये बताया कि जो वेट एंड हाइट होती है, अगर हम एक क्लास की बात करें, ठीक है, एक क्लास अगर हम 5th क्लास की बात करें उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट उन बच्चों की जो हाइट होती है ऑल स्टूडेंट्स की हाइट क्या होती है, सेम नहीं होती। ठीक है, इसी के बाद क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि जो हाइट एंड वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वर बीइंग मेजर्ड इन आवर स्कूल, मीन्स अर्श के स्कूल में सभी बच्चों की हाइट और वेट मेज़र हो रहे थे। ठीक है, देयर वाज अ स्केल पेंटेड ऑन द वॉल। ठीक है, स्केल बना हुआ था वॉल पे, ठीक है, जिसमें इंच, फीट, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स के बारे में लिखा हुआ था। इन मतलब कि ऐसे डिपिक्ट था जो स्केल ड्रॉ हुआ था वॉल में। ठीक है, स्टूडेंट्स फॉर कमिंग बाय 10 स्टूडेंट बारी बारी आ रहे थे और उस वॉल में जा खड़ रहे थे और अपनी हाइट को मेज़र कर रहे थे। ठीक है, उसके और उसका जो डाटा था वो कहाँ लिख रहे थे, अपने रजिस्टर में लिख रहे थे, जो टीचर जो हाइट मेज़र कर रहे थे। ठीक है, अगर हम हाइट ऑफ हर्ष की बात करें, हर्ष की हाइट थी 4 फीट एंड 7 इंच, वेयर इज़ फ्रेंड ऑफ भोला, और उसके भोले की जो उसका फ्रेंड था भोला, उसकी हाइट थी 4 फीट 5 इंच। ठीक है, अर्श की बात करें तो वो क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा बच्चा था, टालेस्ट बॉय था। और सिमरन, अगर हम लड़कियों में बात करें तो लड़कियों में सिमरन सबसे बड़ी लड़की थी क्लास में। ठीक है, और उसकी जो मदर भी थी वो भी लंबी थी। ठीक है, अगर हम जेनेटिक की बात करें, मोस्टली हम ये देखते हैं जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे मोस्टली ही लंबे होते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि लंबे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट छोटी रह जाती है। मोस्टली वो एवरेज हाइट तो सभी की होती है, जो लंबे पेरेंट्स की बात करें। ठीक है, देर आफ्टर हाइट मेज़र करने के बाद टर्न आई उनके वेट की मेज़र करने की। जो अर्श था वो थिन था एज़ कंपैरिजन टू भोला। अगर हम भोला था वो क्लास में अर्श के कंपैरिजन क्या था, उस थोड़ा मोटा था। अर्श का वेट अगर हम बात करें 30 kg था, वेयर भोला का वेट कितना था, 32 kg। ठीक है, ऑल्थो द अर्श वाज थालर, अगर हम अर्श की बात करें वो लंबा था, और भोला वाज हैवियर देन अर्श, और जो उसका दोस्त था भोला वो अर्श के मुकाबले क्या था, भारी था। अर्श आस्क हिज टीचर व्हाई भोला इज़ हैवियर, अर्श अपने टीचर से पूछती है, अर्श अपने टीचर से पूछता है कि भोला हैवी क्यों है, भारी क्यों है। दैन टीचर उसे कहती है कि भोला बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रेसलर, जो कि भोला कौन सी ख़ानदान से बिलोंग करता है, रेसलर्स के ख़ानदान में से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके अगर हम बड़े भाई की बात करें, वो भी वो क्या है, स्कूल की रेसलिंग टीम का क्या है, पार्टिसिपेट करता है, उसमें एक उसका सदस्य है। ठीक है, उसके फादर भी क्या है, उनका अगर हम बात करें, उनका जो शारीरिक बनावट है वो भी हैवी है। ठीक है, इसके कारण जो भोला है वो अपने किस में गया, अपने फादर पे गया है। ठीक है, बट योर वेट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू योर एज एंड वाइट, फिर वो उसकी टीचर उसे बोलती है, बट जो तुम्हारा वेट है अकॉर्डिंग टू तुम्हारी जो एज है और जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग कम है। इसीलिए अगर तुमने अपने वेट को मेंटेन करना है तो तुम्हें क्या पीना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, और जो डाइट है, जो जो खाना खाते हो वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि जो तुम्हारी हाइट है और जो तुम्हारा वेट है अकॉर्डिंग टू योर एज वो मतलब कि अच्छे से एज के अकॉर्डिंग ही प्रॉपरली ग्रो हो पाए। देन भोला ही स्लैडम ड्रिंक मिल्क, हिज मदर ऑलवेज इंसिस्ट हिम टू ड्रिंक इट। देन भोला कहते हैं कि ये बहुत कम मिल्क पीता है। ठीक है, उसकी मदर हमेशा ही उसे इंसिस्ट करती है कि वो मिल्क करे। ये भोला किसके बारे में बात कर रहा है, अर्श के बारे में बात कर रहा है, और किससे बता रहा है, टीचर को बता रहा है। देन उसकी टीचर उसे अर्श से पूछती है कि तुम मिल्क क्यों नहीं पीते। देन अर्श बोलता है कि मुझे मिल्क पीना पसंद ही नहीं। देन टीचर बोलती है जो मिल्क है, अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क में क्या होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। इसलिए हम मिल्क को हम कंप्लीट फूड कहते हैं, संपूर्ण भोजन कहते हैं। इसलिए हमें हमेशा मिल्क पीना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में ये है कि आपने अपना नेम लिखना है, आपने अपनी हाइट मेज़र करनी है, अपने फ्रेंड्स की हाइट मेज़र करनी है, उसमें इंचेस
सेंटीमीटर मेज़र करके टेबल बनाना है और उसमें लिखना है, ठीक है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल से कम आके अर्श अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो सबसे क्लास में सबसे बड़ा लड़का है, हाइट वाला लड़का है। देन उसके फादर कहते हैं इंक्रीज़ योर नॉलेज एज़ पर हाइट, के अपनी हाइट के साथ साथ अपनी नॉलेज भी इंक्रीज़ करो। ग्रेटर हाइट शुड बी अनकम्पेन्ड बाय द गुड क्वालिटी, कि जिनकी हाइट की जो अगर तुम्हारी हाइट अच्छी है तो तुम्हारे पास गुड क्वालिटी भी होनी चाहिए। डिस्पाइट हर शॉर्ट हाइट योर सिस्टर इज़ एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मीन्स अगर हम तुम्हारी सिस्टर की बात करें, उसकी हाइट छोटी होने के बावजूद भी वो क्या करती होने के बावजूद भी उसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के कारण सभी लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे चाहते हैं, ठीक है। ऑल द टीचर्स लव हर, और सारी टीचरें क्या करती है, उसे पसंद करती है। योर मदर सिंग्स वेरी स्वीटली एंड योर अंकल इज़ अ गुड पेंटर। तुम्हारी मम्मा क्या है, बहुत अच्छा गाती है, और जो तुम्हारे अंकल क्या है, एक अच्छे पेंटर हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिटी और एक्सपर्टाइज। अगर हम पीपल की बात करें, अगर हम लोगों की बात करें, सभी में अपनी अपनी क्वालिटी होती है और हर एक अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। सो हम अगर तुम्हारे फ्रेंड्स की बात करें, कुछ एक फ्रेंड तुम्हारे स्टडी में इंटेलिजेंट होंगे और कुछ एक एक्सेल होंगे इन स्पोर्ट्स में, ठीक है। वी शुड अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ ऑल। हमें हर किसी की क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फॉर देम। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने अंदर गुड क्वालिटी को इनकलकेट करना चाहिए, लेकर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल है, अगर हम एक फैमिली की बात करें, ब्रदर एंड सिस्टर की भी बात करें, दो भाई बहन के पास सेम क्वालिटीज़ नहीं होती, हर एक की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है, उनका डिफरेंट लाइक होता है, उनका डिफरेंट डिसलाइक होता है, ठीक है। हर एक अपने डिफरेंट फील्ड में क्या होता है, उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिए, आपने ये बताना है कि कौन सी आपकी फैमिली में सबसे लाउडेस्ट वॉइस किसकी है, कौन सबसे ज़ोर ज़ोर से कौन हंसता है, किसकी जो वॉइस है लो आपकी फैमिली में, और कौन आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा ऊंचा बोलता है, ठीक है। उसके बारे में लिखना है। उसके बाद किसकी हैंड राइटिंग आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपने उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अ न्यू गर्ल रेशमा ज्वाइंट अर्श क्लास। एक न्यू गर्ल थी रेशमा, उसने अर्श की क्लास में, उनकी अभी भी न्यू एडमिशन होती है, उसके लंबे बाल होते हैं, ठीक है। गर्ल्स अप्रिशिएट हर हेयर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द रीज़न फॉर हर। गर्ल्स क्या है, उसके हेयर्स उसकी हेयर की ग्रोथ को देख के उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे रीज़न जानते हैं कि तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हैं। देन रेशमा कहती है कि उसके मदर के भी बाल लंबे हैं। देन गुरप्रीत कहती है आई हैव अ ब्राउनिश हेयर एंड माई प्लेट इज़ स्मॉल, ठीक है। जो मेरे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मेरे जो हेयर है वो क्या है, ब्राउनिश है, बट जो मेरी जो प्लेट में जो मेरी जो बाल है जो हम चोटी करते हैं वो क्या है, स्मॉल है। देन नीतू कहती है गुड्डी हैज़ अ कर्ली हेयर। गुड्डी कोई लड़की होगी, वो बोलती है कि उसके हेयर कर्ली है और उसके ब्रदर के भी हेयर कर्ली है। देन गुड्डी कहती है येस माई हेयर रिमेन कर्ली इवन आफ्टर कॉमिंग अगेन एंड अगेन, कि मेरे जो हेयर है घुंघरालू रहते हैं, अगर मैं जितनी मर्जी बाल क्या कहते हो अपने कॉम कर दूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपने एक्टिविटी 2 है, आपने ये देखना है आपकी क्लास में कौन से बच्चों के बाल कर्ली है, किसके डिम्पल पड़ते चीक्स में, हु कैन टच हिज नोज विद हिज रिंग। कौन है बच्चा जो नाक को अपने टंग से टच कर सकता है। हु कैन फोल्ड हिज टंग इन टू मेक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स कौन अपनी टंग को फोल्ड करके पाइप जैसा बना सकता है, ठीक है। आज द स्टूडेंट अबाउट दिस क्वालिटी, देयर क्वालिटी रिसेंबल देयर फैमिली। एंड स्टूडेंट से पूछो, उन्हें ये बताओ कि उनकी कौन सी क्वालिटीज़ उनके फैमिली मेम्बर से मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैंने फिज़िकल, अगर हम फिज़िकल क्वालिटीज़ की बात करें, वो मोस्टली हमारे पेरेंट्स से होती है, हमें इनहेरिटेड मिलती है, पेरेंट्स से ही मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारा कलर, हमारी हाइट, हमारी फीचर्स, ये कहाँ से मिलती है, हमें पेरेंट्स से मिलती है। बट अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बंदा का व्यवहार कैसा है, बंदा कैसा बोलता है, कैसे चलता है, वो समटाइम्स क्या होते हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैसी डाइट लेते हो, आप कैसे एक्सरसाइज करते हो, वो क्या इफ़ेक्ट करती है, आपके फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम अपने सराउंडिंग को देख के भी हम बहुत अच्छी क्वालिटीज़ को इनहेरेंट कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी उठना, नहाना, जल्दी उठना और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, ये सब में क्वालिटीज़ है जो अब हमारे आदतों के कारण आती है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 3 दी हुई है, इसमें आपके और अपने फ्रेंड के फैमिली बारे में लिखो।
ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने सब कुछ ये डाटा अगर मेंटेन करना चाहते हो या आप मेंटेन कर सकते हो। इसमें आपने अपने बारे में लिखना है, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में लिखना और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो अर्श है उसकी आंट की शादी हो रही थी, तो वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं नए कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है। जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, उन्हें डिफरेंट टाइप्स के कलर के क्लॉथ दिखाता है। अर्श को ब्लू कलर पसंद होता है, बल्कि उसके सिस्टर को ये कलर नहीं पसंद होता, वो उसे ग्रीन कलर सजेस्ट करती है। अर्श को वो कपड़ा पसंद नहीं आता है। देन उसकी मदर कहती है कि ये जो बहुत कलर है अट्रैक्टिव है, बट हर किसी की अपनी चॉइस है। एक्चुअली नो टू पर्सन हैव सिमिलर चॉइस, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर हम एक फैमिली की बात करें, अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की भी बात करें, अगर दो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी भी जो चॉइस होती है वो सेम नहीं होती है, उन्हें डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं। ठीक है। हर एक को अपनी लाइक एंड डिसलाइक है। कुछ लोगों को राइस खाना पसंद है और कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोगों को मीठा पसंद है और कुछ लोगों को स्पाइसी मीन्स तीखा पसंद है। ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करता है, आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रह रहे हो, और आपके फैमिली कल्चर में भी समटाइम ये हैबिट आपकी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर हम बंगाल के भी पर्सनस की बात करें, उन्हें मछली खाना पसंद है, और कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि मछली की स्मेल को टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त तक नहीं कर सकते। वही अगर हम पंजाबी की बात करें, पंजाब का एक वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और मोस्टली यहाँ पे लोग चपाती खाना पसंद करते हैं, और कई अदर स्टेट्स के लोग क्या प्रेफर करते हैं, राइस प्रेफर करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टिक द करेक्ट है, आपके ट्रू फॉल्स है, टिक द करेक्ट है, ये क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हो। चैप्टर आपने पढ़ा, अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना है। देन नेक्स्ट उसके बाद साइन लैंग्वेज की बात करते हैं। मोस्टली साइन लैंग्वेज क्या होती है, हम अपने फिंगर्स से, हम अपने हाव भाव से अपने क्या कहते हैं आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। मोस्टली ये जो साइन लैंग्वेज है उन पर्सनस के लिए ली जाती है जो क्या कर सकते, जो सुन नहीं सकते। ठीक है। आफ्टर देन अब स्टार्ट करते हैं, साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर परचेजिंग द ग्रोथ है, जो अर्श क्या होता है, घर जाता है और उसकी मदर एंड सिस्टर के साथ। उसके जो फादर है वो टीवी देख रहे होते हैं घर बैठे हुए। लेडी ऑन टीवी स्क्रीन वाज मेकिंग गेस्चर वेरी क्विकली बट शी वाज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। मीन जो टीवी पे जो लेडी होती है वो क्या कर रही है, अपने एक्सप्रेशन दे रही होती है, बल्कि वो कुछ नहीं बोल रही होती। ठीक है। द अर्श वॉज एस्टोनिश टू सी हर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अर्श क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रही है। देन वो अपने पापा से पूछता है कि ये लड़की क्या कर रही है, लेडी क्या कर रही है। देन उसके फादर कहते हैं कि वो न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है उन लोगों के लिए जो सुन एंड बोल नहीं सकते। देन अर्श हाउ कैन अंडरस्टैंड द न्यूज़ विद द एक्शन ऑफ हैंड, मीन्स वो अपने हाथों के एक्शन से कैसे लोग अंडरस्टैंड कर सकते न्यूज़ को। ठीक है। उसके फादर कहते हैं दे लर्न द साइन लैंग्वेज। क्यों, जो फॉर एग्जांपल है, जो पर्सन बोल या सुन नहीं सकते वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है। ताकि वो अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। उसके बाद अर्श कहता है कि हम ये लैंग्वेज कहाँ से लर्न कर सकते हैं। देन उसके फादर बताते हैं दे आर द स्पेशल स्कूल बने होते हैं। ठीक है। जो बेसिकली उन चिल्ड्रंस के लिए बने होते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, और उन लोगों को क्या सिखाते हैं, साइन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे साइन लैंग्वेज के साइन दिए हैं, बताया हुआ है कि आपने कैसे हेलो करनी है, अगर आपने गुड बाय बोलना है तो आपने कैसे अपने हैंड एक्सप्रेस करने, नाइस टू मीट यू कैसे बोलना, आपने यस कैसे बोलना है, नो कैसे बोलना, प्लीज़ कैसे बोलना, एंड थैंक यू कैसे बोलना है। ठीक है। ये आपको कुछ एक साइन दिए गए हैं। ठीक है। ऑल्दो क्या है, इन्हें सीखना डिफरेंट है, बट जब पर्सन इसे सीख लेते हैं तो वो ईज़िली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम पर्सनस की बात करें, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये बताया कि अगर एक पर्सन का एक सेंस ऑर्गन लैक हो जाता है, मीन्स उसके एक सेंस ऑर्गन में कमी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देन उनके जो रिमेनिंग सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जो विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स जो देख नहीं सकते। ठीक है। उनके जो दूसरे सेंस ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल उनका टच एंड उनकी हियरिंग पावर एज कंपैरिजन टू दूसरे पीपल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सिमिलरली जो डेफ पर्सन होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, उनकी जो आई साइड होती है वो अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर नाउ कॉल्ड डिफरेंशियली एबल पर्सन, और rather than हैंडीकैप कहने के बजाय हम उन्हें डिफरेंटली एबल कहते हैं। देयर नीड्स आर डिफरेंट, उनकी जो नीड्स डिफरेंट हैं। ठीक है। इफ़ देयर नीड्स आर प्रॉपरली फुलफिल्ड, अगर उनकी जो
नीड्स है, अगर हम उसे प्रॉपरली फुलफ़िल कर पाते हैं, कर दें, तो वो दे कैन नॉट ओनली लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट वो एक सामान्य लाइफ ना जीते हुए, बल्कि वो बहुत अच्छी फील्ड्स में एक्सेल कर सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। मीन्स एक्सेल मीन्स दूसरी फील्ड में भी वो कुछ अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। इसमें इन्होंने हेलन केलर की एग्जांपल दी है। हेलन केलर की बात करें, वो बचपन से ही क्या थी, डेफ एंड ब्लाइंड थी, बट शी गॉट गुड एजुकेशन। बट क्या है, उसे अच्छी एजुकेशन मिली, उसने बहुत सारी बुक लिखी, ठीक है, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, संसार घूमी, डिफरेंट प्रेसिडेंट से मीट किए, ठीक है, और डिफरेंट उसने प्राइज एंड ऑनर मिले उसे। शी वॉज 1.5 year old व्हेन शी लॉस्ट हेयरिंग एंड आई साइट, ठीक है, जब वो एक और मतलब कि 1.5 साल की थी, तभी क्या हुई, उसकी हेयरिंग पावर और उसकी जो आई साइट थी वो क्या होगी, ख़त्म होगी। क्यों, इलनेस के कारण। व्हेन शी वॉज 7 year old, जब वो 7 साल की थी, उनके पेरेंट्स ने एक टीचर हाई करी फॉर हर एजुकेशन। She tried to teach Helen by writing word on her hand, but it was difficult as meaning could not be conveyed to her by speaking or showing. मीन्स उसकी टीचर क्या करती थी, हाथों में वर्ड लिखती थी ताकि वो क्या करे, उसे पढ़ा सके, बट क्योंकि वो ना देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, तो उसके लिए ये लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। वन डे while sitting near a tap, her teacher put a few drops of water on her hand and wrote वाटर ऑन एन हैंड, ठीक है। एक दिन क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, टैप के किनारे बैठे होते हैं, उसकी टीचर क्या करती है, कुछ एक पानी की बूंदें उसके हाथों में डाल देती है, और उस बूंदों के सहारे से वो उसके हाथों में लिखना स्टार्ट करती है। फ्रॉम दैट डे जो हेलन को मीनिंग अंडरस्टैंड होने लग जाते हैं, ठीक है। शी टच द ग्राउंड इमीजिएटली, वो ग्राउंड को इमीजिएटली टच करती है, और टीचर रोड अराउंड ऑन हैंड, और टीचर क्या करती है, ग्राउंड में लिखती है ताकि उसे सिखा पाए, ठीक है। इससे इससे वो एक दिन में 30 वर्ड वो लर्न करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसने एजुकेशन लर्न करना स्टार्ट कर दिया। शी लर्न 5 लैंग्वेज, उसने 5 लैंग्वेज सीखी थी फ्रॉम द ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट मोस्टली किसके लिए होती है, अंधे बच्चों के लिए होती है। एंड देन शी बिकम द फेमस राइटर, ठीक है। फिर वो फेमस एक लेखक बन गई, ठीक है। मैनी द पीपल गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर लाइफ इंस्पायर्ड डिस्पाइट देयर फिजिकल लॉसेस। बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ठीक है, ना कि उन्हें अपने फिजिकल लॉसेस के बारे में देखना चाहिए। दैन अगर हम पढ़ते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट की बात करते हैं, यू हैव अपने 3rd क्लास में स्पेशल स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि बेसिकली उन पर्सनस के लिए होता है जो देख नहीं सकते, ठीक है। हम इसे कैसे देखते हैं, हम टच करके, जो अंधे लोग होते हैं वो टच करके क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं, उसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। इन द ब्रेल स्क्रिप्ट डॉट्स आर एनग्रेव्ड ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड, में डॉट बने होते हैं ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है उन्हें टच करके सीख सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको A to Z दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट डॉट दिए ABCD के, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है वो इसलिए समझ सके, ठीक है। सम पीपल आर अनएबल टू वॉक प्रॉपरली, कुछ एक जो पर्सन होते हैं वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, ठीक है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्रचेस ट्राईसाइकिल, ठीक है। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्राईसाइकिल या क्रचेस के सहारे में जाते हैं टू ओवरकम देयर दिस डिफ़िकल्टी। आप ये देखते हो कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में रैंप बने होते हैं, ये रैंप बेसिकली उन लोगों के लिए बने होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर हम बात करें, बहुत सारे जो पर्सनस होते हैं वो क्या होते हैं, पोलियो डिसीज़ से सफ़र होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, चल नहीं पाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, ये डिसीज़ पहले बहुत ज़्यादा था, बट ड्यू टू द वैक्सीनेशन अब ये डिसीज़ पहले के मुकाबले कम हो चुका है। समटाइम ड्यू टू द ओल्ड एज इंसिडेंट और मैनी अदर रीज़न, ये अभी ये बताया गया कि पोलियो के अलावा भी कई बार आपके बुढ़ापे के कारण, कुछ दुर्घटना होने के कारण बहुत सारे जो पर्सन हैं वो क्या होते हैं, चल नहीं पाते। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनकी जो फिज़िकल वीकनेस है उनका हमें मजाक उड़ाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, ये आपको क्लास में करनी है, इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अगर आप इसके बाद आपके थिंग्स टू रिमेंबर है, ठीक है, इसमें क्या है,
जो पीपल हैव डिफरेंट स्टेट फॉर ईटिंग एंड ड्रेसिंग, हर एक पर्सन की ईटिंग एंड ड्रेसिंग हैबिट डिफरेंट होती है। हाइट फीचर्स फिजिकल क्वालिटीज़ आर इनहेरेंट फॉर, हमारी जो हाइट है, हमारे जो फीचर्स है और फिजिकल क्वालिटीज़ हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, पेरेंट्स से आती है हमें। बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज हमारी गुड हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर हम ईटिंग हैबिट और पीपल क्या है वहाँ के एरिया और उसके फैमिली कल्चर से भी डिपेंड होता है, इफ़ेक्ट करता है। मोर अगर हम पंजाबियों की बात करें वो क्या खाते हैं, चपाती, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ऑफ वीट बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्क्रिप्ट है जो कि बाय टच से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आपके फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, I hope you like this video. Thank you.